हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही अच्छा खासा इसका वेटेज है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है। अगर इसका वेटेज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें हम लोग को बहुत सारा पढ़ना भी है, लेकिन इस बार सीबीएसई तो बहुत सारा सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, बहुत सारा पार्ट को इसमें हटा दिया है, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए क्या है, समझते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी में क्या वेरिएशन आता है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, है ना। और ये थोड़ा चैप्टर तो हमारा बड़ा होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ऑटोमेटिक है वीडियो भी बहुत सारा इसका बनेगा, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है। सो पहले हम लोग जानेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको हैं। तो सिंपल वे में समझ लीजिए कि वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरता हो। कौन सा ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में भरता हो, वो कौन सा, उसको हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ देखें, अगर मान लीजिए हम कार्बन, ये कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 होगा। क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। तो देखिए इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भर रहा है, पी ऑर्बिटल में भर रहा है। मतलब कार्बन जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये जो कार्बन है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट होगा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है कार्बन। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरा, मतलब नाइट्रोजन भी कौन सा एलिमेंट है, तो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। मतलब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरता है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अगर हम और कुछ देखें, जैसे मान लो अगर हम सोडियम का बात करते हैं तो सोडियम का 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसका देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में भर रहा है, एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में भरा। मतलब ये सोडियम कौन सा एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट। सोडियम कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या, हम लोग को पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो देखिए जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भरेगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरेगा वो क्या होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन में है। अगर हम इसका अगर देखें पी ब्लॉक एलिमेंट में देखें तो हीलियम क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 1s2 है, तो इसको एस ब्लॉक एलिमेंट में आना चाहिए। एस से यहाँ पे लग रहा है कि एस ब्लॉक में आना चाहिए, एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, एस ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन ये एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ये कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा है, ये जो है हीलियम जो है ये कौन सा एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट में ये आता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सेप्शन में है, ये एक्सेप्शन में अपवाद है ये, ठीक है। याद रखिएगा कि हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरता है, फिर भी वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक्सेप्शन में है, ठीक है। जरा इसको डिफाइन कर लेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या। तो क्या होता है समझिए, दोज एलिमेंट्स
आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसको कौन सा एलिमेंट बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला डेफिनेशन देखिए, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसा एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, दोज इलेक्ट्रॉन्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब वैसा एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर करता है? पी ऑर्बिटल में करता है, उसको हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम से जाना जाता है, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितना भी आता है उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है। These are also known as representative elements। इसको कौन सा एलिमेंट्स बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को और किस नाम से जाना जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हुआ? दोज एलिमेंट्स, वैसा एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स, मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है कौन सा ऑर्बिटल में? पी ऑर्बिटल में, आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब देखिए क्या है, सो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट आता है? तो जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ग्रुप 13 से लेके 18 तक जो आता है वो हमारा कौन सा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ग्रुप 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। ठीक है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 होगा इसमें। ठीक, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है। अब ग्रुप 13 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 14 में कौन आएगा, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ये सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 13 से। ये ग्रुप हमारा 13 है, ग्रुप 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, ये सब में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 में देखें तो ग्रुप 15 में जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है बोरॉन, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर गैलियम होता है, फिर इंडियम है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, इसको हम लोग जनरली ऐसे याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा 13 में आ गया। अगर 14 में देखेंगे तो कार्बन आएगा, कार्बन है, सिलिकॉन है, इसको ऐसे याद रखा जाता है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, प्रभु। ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद टिन, फिर पी भी आ जाएगा, लेड हो जाता है, सीसा। ठीक है, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन फैमिली में या ये 15 में आपका आ जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आ जाएगा, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सबको हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसका याद करने का तरीका है नाना पाटेकर
ऐश्वर्या, सब बिंदास। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ना से नाइट्रोजन, प पार्टिकल फास्फोरस, ऐश्वर्या AS, सब SV, BI से बिस्मत, बिंदास, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है, इसको याद करने का ट्रिक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या तरीका है इसको याद रखने का? ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम आता है, ठीक। उसके बाद ग्रुप 17 है, इसको याद रखने का तरीका है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर से F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद ग्रुप 18 में जो आता है वो है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन और क्या आएगा? रेडन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इसको याद रखने का तरीका है, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, जेरोक्स, रवीना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रवीना, ठीक है। तो हम लोग को कैसे याद रखना है? पहला जो हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट है उसमें ग्रुप 13 जो है उसमें कौन कौन सा आएगा? उसमें बोरॉन आता है, एल्युमिनियम है, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम है, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका, ये जो हमारा ग्रुप 13 जो आएगा इसको हम लोग देखिए, ये B से स्टार्ट हो रहा है, B से स्टार्ट हो रहा है, इसको इसलिए इसको बोला जाता है बोरॉन फैमिली। कौन सा फैमिली इसको बोला जाता है? बोरॉन फैमिली बोला जाता है, ठीक है। ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप 14 देखिए, ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन से, तो ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोला जाता है ग्रुप 14 को बोला जाता है कार्बन फैमिली। कौन सा फैमिली इसको बोलेंगे? कार्बन फैमिली बोला जाता है, ठीक है। इसको नाइट्रोजन वाला जो है, ये नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन से ग्रुप 15, इसको बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन सल्फर वाला को कौन सा फैमिली बोलेंगे? ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है। और ये हमारा जो ग्रुप 17 है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आ रहा है, इसको बोला जाता है हेलोजन फैमिली, हेलोजन हो गया, ठीक है। और इधर जो हमारा ग्रुप 18 में आ रहा है इसको बोला जाता है नोवेल गैस। क्या बोलते हैं इसको? नोवेल गैस, या इसी को इनर्ट गैस भी बोला जाता है, उसी को रेयर गैस भी बोला जाता है। तो हमारे पास कौन कौन सा आ गया, कितना आ गया? देखिए ग्रुप 13, देखिए हमारे पास कौन कौन है? 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, ठीक है। ये ग्रुप नंबर हो गया। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है उस चीज को हमने देखा। इसमें है इतना सारा एलिमेंट्स आता है, ये सारे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कुछ, और इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। पहले आप इस चीज को याद रख लोगे कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें आता है, ठीक है। इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा 13 कहाँ से है? 13, 14 कितना से स्टार्ट होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये स्टार्ट होता है 13 से लेके कहाँ तक जाता है? 18 तक जाता है, 13 से लेके 18 तक। इसमें जो जो एलिमेंट्स आता है उसको याद रखने का तरीका भी बता दिए, और फिर हम लोग इसको एक एक करके ग्रुप तो हम लोग पढ़ेंगे ही। ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 15, 16, 17, 18। ग्रुप 13 और 14 नहीं पढ़ेंगे, 13 और 14 हम लोग को 11th में पढ़ना था, ठीक है। ग्रुप 13 और 14 किस में पढ़ना है? हम लोग को 11th में पढ़ना है। अभी हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 15, 16, 17, 18। तो हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होगा वो 15, 16, 17, 18 से होगा,
ठीक है। उसके बाद हर एक का हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। फिर एटॉमिक नंबर लिखने का भी तरीका बताएंगे कि कैसे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ठीक, तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। हम लोग स्टूडेंट देखेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है। कौन सा फैमिली इसको बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका अगर हम सिंबल देखेंगे तो नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, आर्सेनिक का S, एंटीमनी का SB होता है और बिस्मथ का Bi होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 7, 15, 33, 51 और इधर 83 होता है। ठीक, इसका लिखने का तरीका क्या, एटॉमिक नंबर को कैसे लिखते हैं? ये देखिए 7 है, इसमें हम लोग +8 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, और इसमें हम लोग 18 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 में 18 प्लस करेंगे तो 33 होगा। फिर इसमें हम लोग 18 प्लस करेंगे तो फिर 51 होगा। फिर इसमें 32 प्लस करेंगे 32 तो ये 83 होता है। ठीक, आप सोच रहे हैं कि सर ये 8, 18, 18, 32 क्यों ऐड करते हैं? तो स्टूडेंट आप लोग मैजिक नंबर के बारे में सुना होगा। मैजिक नंबर आपने क्या सुना होगा? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या है, इस चीज को आप लोग सुने होंगे। मैजिक नंबर में क्या होता है कि अगर मान लो किसी में, जैसे मैजिक नंबर में क्या क्या ऐड करते हैं, सो देखो ऐड करते हैं 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, ऐसे ऐड किया जाता है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये काम हम लोग कब करते हैं? ये काम कब करते हैं? जब कितना एलिमेंट हो इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? अगर तो 7 एलिमेंट्स रहेगा अगर ग्रुप में तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ते हैं। ठीक, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 6, अगर उस ग्रुप में अगर 6 एलिमेंट है तो उसमें ऐड करेंगे 8, 8, 18, 18, 32 ऐड करते हैं। अगर उस ग्रुप में अगर 5 एलिमेंट है तो उसमें क्या ऐड करेंगे? 8, देखिए घटाते जाएंगे, 8, 18, 18, 32 ऐसे ऐड करते हैं। अगर उस ग्रुप में अगर 4 एलिमेंट है तो उसमें क्या ऐड करेंगे? 18, 18, 32 ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। सो अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस जो हम ग्रुप 15 का बात कर रहे हैं, ग्रुप 15 में, तो ग्रुप 15 में कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5। देखो 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 एलिमेंट है। तो जब 5 एलिमेंट है तो देखो जब 5 एलिमेंट रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप अगर 5 रहेगा, 5 एलिमेंट्स रहेगा तो उसमें क्या क्या ऐड करेंगे? कितना ऐड करेंगे? 8, 18, 18, 32। देखिए 8, 18, 18, 32। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको एटलीस्ट जो फर्स्ट वाला जो है उसको याद रखना होगा। तो फर्स्ट में कौन आता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। तो उतना कम से कम आपको याद रखना होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का 7 हो गया तो फिर 8 जोड़ देंगे 15, फिर कितना जोड़ना था? 18, 33 आ गया, फिर जोड़ना है 18, 51 आ गया, फिर 32 जोड़ना है तो 83 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो तरीका बताएं इसको बोला जाता है मैजिक नंबर। कौन सा नंबर बोला जाता है? मैजिक नंबर। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप मतलब जिस ग्रुप में आप बात कर रहे हैं, अगर ग्रुप 15 का बात करें या ग्रुप 16 का, 17 का, तो किसी का भी कोई भी ग्रुप का अगर बात करें तो उसमें आपको गिनना होगा कि उसमें एलिमेंट का संख्या कितना है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप, अगर मान लो 7 है, अगर 7 है तो जब 7 रहेगा तो 2 8 8 18 18 32 जोड़ेंगे, अगर 6 रहेगा तो 2 8 8 18 18 32 जोड़ेंगे। देखिए घटते जा रहा है। अगर 5 रहेगा तो 8 18 18 32 जोड़ेंगे, अगर 4 रहेगा तो 18 18 32 जोड़ेंगे। ये तरीका है एटॉमिक नंबर निकालने का, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इसको बोला जाता है निकोजेंस बोला जाता है। इसमें जितना भी एलिमेंट्स आता है और निकोजेंस भी बोला जाता है। इसको निकोजेंस इसलिए बोला जाता है कि इसमें इसका जो ऑर्डर होता है वो सफोकेटिंग ऑर्डर होता है। सफोकेटिंग ऑर्डर का मतलब होता है दम घुटने वाला, मतलब यहाँ से इसका जो ऑर्डर होता है ऐसा निकलता है कि दम घुटने लायक हो जाएगा अगर ये बॉडी के अंदर में हो जाए, इनहेल अगर कोई करता है तो, ठीक है। सफोकेटिंग ऑर्डर का मतलब होता है दम घुटने लायक, ठीक। तो इसमें जितना भी एलिमेंट्स है उसका जो ऑर्डर होता है वो सफोकेटिंग ऑर्डर होता है। इस सफोकेटिंग मतलब निकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग ऑर्डर। तो नाइट्रोजन फैमिली को ये निकोजेंस भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को इसको ऐसे बताए थे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। तो इस चीज को फॉलो करना है, इसको याद रखना। देखिए ना से यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, फ से फास्फोरस, AS देखिए AS, ऐश्वर्या, सब SB है ना, और BI से बिंदास, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। और एक चीज इसमें और भी याद रखना है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जो हमारा है ये है नॉन मेटल्स। ये हमारा क्या है, नॉन मेटल्स है फर्स्ट 2 एलिमेंट्स। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये हमारा मेटलोइड्स है, ठीक है। और ये हमारा जो लास्ट वाला जो है बिस्मथ, ये बिस्मथ जो है ये हमारा क्या है, मेटल्स है। तो इस बात को भी यहाँ पे याद रखा जा सकता है, ठीक है। और आपसे अगर कोई पूछेगा कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन मेटल है तो आपको बताना होगा कौन मेटल है, तो बिस्मथ। कौन मेटल है तो बिस्मथ है, ठीक है। बाकी नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स हो गया, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हो गया, और ये बिस्मथ जो हमारा है वो मेटल्स है, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो, ठीक। और ये तो हमारा कुछ इसका इंट्रोडक्शन था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक साइज में कैसे वेरिएशन होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंज होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको एक बार जरा कमेंट कर देंगे।